नमस्कार साथियों, मैं हूं आकाश राय। तो हम आज 30 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स को देखेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है कि हाल ही में गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस राज्य ने अपना पहला पुरस्कार जीत लिया है। तो इसके ऑप्शन हो जाते हैं उत्तर प्रदेश, असम, त्रिपुरा या महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर होता है हमारा उत्तर प्रदेश। तो आखिर क्यों उत्तर प्रदेश को मिला, तो देखिए, उत्तर प्रदेश की जो झांकी है यह राम मंदिर पर आधारित थी, जिसमें आगे जो है महर्षि वाल्मीकि को रामायण की रचना करते हुए दर्शाया गया है। और यहाँ नीचे सीढ़ियों पर जो है ये दीपोत्सव ये जलाते हुए दिखाया गया है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं, इस पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। इसमें दर्शाया गया है कि जो प्राचीन पवित्र शहर अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत इसमें दिखाई गई है, राम मंदिर की प्रतिकृति दिखाई गई है और दीपोत्सव की इसमें झलक दिखाई गई है, जैसे कि आप देख सकते थे। और रामायण महाकाव्य की विभिन्न कहानियों को जो है इस झांकी में दर्शाया गया था। दूसरा पॉइंट हो जाता है कि त्रिपुरा की झांकी ने जो है गणतंत्र दिवस परेड में दूसरा पुरस्कार जीता, और वहीं उत्तराखंड की झांकी जो देवभूमि यानी देवताओं की भूमि पर आधारित थी, वह तीसरे पुरस्कार जीती। तीसरा पॉइंट हो जाता है हमारा कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की झांकी जो है अमर जवान विषय पर आधारित थी। सशस्त्र बलों के शहीद हुए नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित की गई थी। तो इसी से रिलेटेड और भी हम ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं, जिसमें हमारा असम दिया हुआ है। तो असम जो है इसे हमारा 2020 का सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था। वहीं त्रिपुरा को 2019 की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था, और वहीं हमारा महाराष्ट्र को 2018 की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो यहाँ हमारा पहला कंप्लीट होता है। हम आगे चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हो जाता है हमारा कि हाल ही में जुसेफी कोंते ने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, ये किस देश से संबंधित है। तो ये जो है हमारे इटली से संबंधित है। तो इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है या इस्तीफा इन्हें क्यों देना पड़ा है, तो देखिए, कोरोना के चलते, कोरोना के कारण यहाँ जो है ये देश इटली आर्थिक मंदी से जूझ रही थी, जिसके कारण इटली के जो प्रधानमंत्री जुसेफी कोंते को अपना सीमित बहुमत खोने के बाद इस्तीफा देना पड़ा। तो और दूसरे पॉइंट को देखें तो इटली के जो राष्ट्रपति है हमारे सर्जियो मटारेला, इटली की राजधानी हो जाती है हमारे रोम, और इसकी मुद्रा यूरो हो जाती है। हम अगला चलते हैं अब तीसरे पॉइंट पर। तीसरा क्वेश्चन हो जाता है हमारा कि हाल ही में किन्हें नए सेना उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सेना उपाध्यक्ष के देखिए कौन कौन हो जाते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल चंद्रिका प्रसाद मोहंती, या एयर मार्शल RKS भदौरिया, या मनोज मुकुंद नरवणे, या एडमिरल करमबीर सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाता है हमारा जनरल चंद्रिका प्रसाद मोहंती, जो हाल ही में बनाए गए हैं। ये हमारे मोहंती, चंद्रिका प्रसाद मोहंती। इस पर रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला पॉइंट हो जाता है हमारा कि उपसेना प्रमुख भारतीय सेना का दूसरा सबसे अधिक श्रेणी का अधिकारी पद होता है। ये जो सेना उपाध्यक्ष पद है यह दूसरा सबसे अधिक श्रेणी का अधिकारी पद होता है। इसके कार्यकाल एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर रखा गया है। दूसरा पॉइंट हो जाता है हमारा ये बाकी जो रिलेटेड ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो ऑप्शंस हैं, जो RKS भदौरिया यानी राकेश कुमार भदौरिया, ये जो है वायुसेना के अध्यक्ष हैं। वहीं मनोज मुकुंद नरवणे हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं, और एडमिरल करमबीर सिंह हमारे नौसेना अध्यक्ष हैं। जिसमें हमें दूसरे पॉइंट को देखते हैं तो वायुसेना अध्यक्ष राकेश कुमार भदौरिया 26वें हैं। वायुसेना की स्थापना हमारी 8 अक्टूबर 1932 को हुई। इसकी मुख्यालय पड़ती है नई दिल्ली में, और इसका आदर्श वाक्य हो जाता है नभः स्पर्शम दीप्तम। अगला पॉइंट हो जाता है हमारा भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं, जो 28वें हैं।
भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी, जिसकी मुख्यालय पड़ती है नई दिल्ली में, जिसका आदर्श वाक्य हो जाता है सर्विस बिफोर सेल्फ। तीसरा पॉइंट होता है हमारा नौसेना। भारतीय नौसेना के प्रमुख जो है एडमिरल करमबीर सिंह 24वें हैं। भारतीय नौसेना की जो स्थापना जो है 1612 में। भारतीय नौसेना मुख्य रूप से 3 भागों में बटी हुई है, जैसे कि इसकी जो मुख्यालय है इसको जो है 3 भागों में बटी हुई है। पहला हो जाता है हमारा वेस्टर्न नेवल कमांड, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। दूसरा ईस्टर्न नेवल कमांड, इसका मुख्यालय जो है विशाखापट्टनम में। और दक्षिण नेवल कमांड, इसका मुख्यालय कोच्चि में जाता है। तो भारतीय नौसेना का जो आदर्श वाक्य हो जाता है सम नो वरुणा। तो यहाँ से तो हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपने। अगला चौथा क्वेश्चन हो जाता है हमारा कि किस इंश्योरेंस कंपनी ने किसानों के लिए कृषि शाखा ऐप लॉन्च किया। तो ऑप्शंस देखिए। पहला होता है बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस, या भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, या एगान लाइफ इंश्योरेंस। तो हमारा सही आंसर हो जाता है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। आगे चलते हैं। देखिए ये है हमारी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जिसका लाइन हो जाता है जीवन सुरक्षा का नया नजरिया। तो इस पर हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि जो भारतीय एक्सा कृषि शाखा का उद्देश्य भारतीय किसानों को उनकी खेती की आवश्यकता से संबंधित कस्टमाइज जानकारी के माध्यम से सूचित निर्णय लेने में मदद कराना है। यह जो है यह खेती के वैज्ञानिक तरीकों को बताने में मदद करती है ये ऐप। और फसल की खेती, बुआई या प्रमुख फसलों की कटाई के बारे में प्रासंगिक जानकारी साझा करती है। यह किसानों को मौसम की भविष्यवाणी, बाजार और फसल की कीमतों और बीमा और कृषि से संबंधित सरकारी योजनाओं के बारे में बतलाता है। तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की स्थापना हम देखते हैं। तो इसकी स्थापना 2008 में हुई। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का मुख्यालय पड़ता है हमारा मुंबई, महाराष्ट्र में। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के जो एमडी और सीईओ हो जाते हैं हमारे संजीव श्रीनिवासन। ठीक है। और इसके जो टैग लाइन है सुरक्षा का नया नज़रिया, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है इस इमेज में। तो बाकी हम आगे चलते हैं। हम अपने 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां क्वेश्चन हो जाता है हमारा कि श्रीलंका को वैक्सीन मैत्री पहल के एक भाग के रूप में भारत से कितने कोविड-19 के टीके मिले हैं। वैक्सीन मैत्री का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भारत अपनी टीकाकरण जो पहल चला रहा है, जिसका नाम पड़ रहा है वैक्सीन मैत्री, तो इसमें श्रीलंका को कितने वैक्सीन दिए गए हैं। तो हो जाते हैं हमारे 5 लाख वैक्सीन्स। ये देखिए कितने वैक्सीन दिए गए हैं, 5 लाख वैक्सीन्स, जिसमें ये 2 वैक्सीन हैं, कोविडशील्ड और कोवैक्सीन। कोविडशील्ड जो वैक्सीन है हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है, और कोवैक्सीन ये भारत बायोटेक ने बनाया है, जिसे दोनों को मंजूरी मिल चुकी है। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। वैक्सीन की खेप बहरीन में भी भेजी गई है। देश के पहल के तहत 10,800 टीके मिलेंगे। दूसरा पॉइंट होता है भारत ने इस पहल के तहत श्रीलंका और बहरीन से पहले पड़ोस के 7 देशों को 5 मिलियन से अधिक खुराक दी है। तीसरा पॉइंट हो जाता है हमारा 7 देश ऐसे हैं जिन्हें मालदीव जैसे 1 लाख टीके, भूटान 1.5 लाख टीके, नेपाल को 1 मिलियन टीके, और बांग्लादेश को 2 मिलियन टीके, म्यांमार को 1.5 मिलियन टीके, और मॉरिशस को 1 लाख टीके, और सेल्सियस को 50,000 टीके दिए हैं। तीसरा पॉइंट हो जाता है, अगला पॉइंट हो जाता है हमारा कोविडशील्ड की वाणिज्यिक आपूर्ति, जो मोरक्को, ब्राज़ील प्रत्येक 2 मिलियन खुराक और बांग्लादेश 5 मिलियन खुराक के लिए भी भेजी गई है। अगला पॉइंट हो जाता है कि भारत में कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम जो है 16 जनवरी 2021 से जो है चल रही है, जिसमें कोविडशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के साथ शुरू हुआ। ठीक है। तो हम अगला क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें हमारा 6वां क्वेश्चन हो जाता है कि कौन सी ब्रांड विश्व का 5वां सबसे मजबूत ब्रांड बन गया है, जिसमें हो जाता है अमेजन, जियो, फेरारी या कोका कोला।
तो पांचवा सबसे मजबूत ब्रांड जो बन गया है हमारा जियो बन गया है। ये देखिए, जो ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल जो हमारा ये रिकॉर्ड निकाला गया है, जिसमें हमारा जियो 5वें नंबर पर है। आप देख सकते हैं ये जियो 5वें नंबर पर जियो को मिला है। ये रहा जियो। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। रिलायंस को जो है दुनिया के 5वें सबसे मजबूत ब्रांड का दर्जा दिया गया है। इसका ब्रांड स्ट्रेंथ जो है इंडेक्स BSI स्कोर 100 में से 91.7 है। फेरारी दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत ब्रांड बना है, ठीक है। और रूसी बैंक जैसे SBER और कोका कोला क्रमशः तीसरे और चौथा सबसे मजबूत ब्रांड बना है। वीचैट जो है दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड बन चुका है, जो टॉप पर है। और अमेजन जो है गूगल के बाद दूसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। जैसे कि हमारी भारतीय कंपनी जियो ने अमेजॉन जैसी कंपनी को भी पीछे पछाड़ते हुए 5वें नंबर पर पहुंच चुकी है, ठीक है। तो हम अगला पॉइंट पर चलते हैं, 7वें नंबर पर। 7वां हो जाता है हमारा कि हाल ही में SBI के नए MD कौन बने हैं। तो SBI के हमारे नए MD हमारे बने हैं, हमारे नए MD हो जाते हैं, ये 2 बने हैं, स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्वनी कुमार तिवारी जी। ये 2 लोग बने हैं। तो देखिए ये है हमारे अश्वनी कुमार और ये स्वामीनाथन जी। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो SBI के एक अध्यक्ष होता है और 4 MDs होते हैं, जिसे प्रबंध निदेशक कहते हैं। जिसे 2 पहले से थे, दिनेश कुमार खारा वर्तमान अध्यक्ष हैं ये, और 2 MD थे, CS शेट्टी और अश्वनी भाटिया। दोनों पद अक्टूबर 2020 से खाली थे, लेकिन फिर जो है इसे इस समय भरा गया है, जिसमें हमारे अश्वनी कुमार और स्वामीनाथन जी को ये पद दिया गया है। भारतीय स्टेट बैंक का जो मुख्यालय हो जाता है मुंबई, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में की गई थी। HDFC बैंक के जो है MD जो है कौन हो जाते हैं, शशिधर जगदीशन। जैसा कि हमारा ऑप्शन ये ऊपर दिया गया है, ये शशिधर, पहला ऑप्शन शशिधर जगदीशन, ये जो है HDFC बैंक के MD हो जाते हैं। संजीव चड्ढा हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा के MD हो जाते हैं, और वही संदीप बख्शी हमारे ICICI बैंक के MD हो जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट 8वें नंबर पर, जिसमें भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का जो है हमारा 86वें स्थान पर रहा है, 86वें स्थान पर। तो इसमें जो है जिसका स्थान सबसे ऊपर रहेगा उस देश में भ्रष्टाचार सबसे कम मानी जाती है। तो इसमें जो है हमारा आज भी भारत देश में जो है भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा है, आप देख सकते हैं, जैसा कि 86वें नंबर पर है। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को हम देख लेते हैं, जिसमें हमारा पहला पॉइंट हो जाता है, शीर्ष स्थान पर कौन है, न्यूजीलैंड और डेनमार्क हैं, जिन्होंने जो है संयुक्त रूप से 88 के स्कोर के साथ से पहला स्थान हासिल किया। यानी इसका ये शीर्ष स्थान पर कहने का मतलब ये है कि इनमें इन दोनों देशों में जो है भ्रष्टाचार सबसे कम है। और सबसे निचले स्थान पर जो देश है हमारा सोमालिया और दक्षिणी सूडान, जो 12 स्कोर के साथ 179 में स्थान पर सबसे निचले स्थान पर है। 2019 की तुलना में इस वर्ष भारत का स्थान 6 पायदान और घिसक गया। जैसे उस समय भारत जो है 80वें स्थान पर था, और 2020 में भारत के लिए CPI स्कोर 40 है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल मुख्यालय जो है बर्लिन, इसकी जो है मुख्यालय हमारी बर्लिन जर्मनी में पड़ती है। इसके अध्यक्ष हो जाते हैं हमारे डेलिया फेरेरा रूबियो, और इसकी जो है इसकी स्थापना हुई थी हमारी 4 मई सन 1993 में। तो हमारा अब हम अगले चलते हैं 9वें क्वेश्चन पर। लोवी इंस्टीट्यूट के कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में 98 देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा है।
तो लोबी इंस्टीट्यूट कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स के 98 देशों में भारत का जो स्थान रहा है हमारा, ये भी रहा है हमारा 86वें स्थान पर रहा है। जैसा कि इसमें इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि सूचकांक में क्रमशः न्यूजीलैंड, वियतनाम और ताइवान शीर्ष 3 देश हैं। किसी भी अन्य देश की तुलना में महामारी की सबसे खराब हैंडलिंग के लिए ब्राज़ील सूची में सबसे नीचे स्थान पर रहा है और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा की कमी के कारण चीन को जो है इस सूची से बाहर रखा गया है, क्योंकि जो है चीन जो है अपनी डेटा को सही तरीके से नहीं देता था। अगला पॉइंट हो जाता है हमारा 10वां लास्ट, कि हाल ही में आईसीसी के द्वारा कौन सी नई अवार्ड की घोषणा की गई है। तो आईसीसी के द्वारा जो है नए अवार्ड की घोषणा की गई है, जो है हमारी ये प्लेयर ऑफ द मंथ ये हो जाती है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी की स्थापना जो है 1909 ईस्वी में की गई थी। इसकी जो हेडक्वार्टर हो जाती है दुबई यूएई में। इसके अध्यक्ष जो रहते हैं ग्रेग बार्कले और इसके सीईओ मनु साहनी जी हैं। अगला पॉइंट हो जाता है हमारा आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप जो है 2023 में भारत में होगा और आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2021 न्यूजीलैंड में होगा। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर्स हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगला आगे करंट अफेयर्स के लिए आप जो है हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, जिस पर जो है हमारे चैनल पर ये उपलब्ध होते रहेंगे।